हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा मॉडल पेपर नंबर 10। इससे पहले आपकी मैथ जो है वो दो चैप्टरों को छोड़कर, दो चैप्टर कौन से हैं, मिड मीडियन मोड है ना, समांतर माध्य वाला चैप्टर, और आपका एक है बैंकिंग। और दो चैप्टरों को छोड़कर बाकी सारे चैप्टर आपके कवर कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपके 9 मॉक टेस्ट भी करा दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कराई जा रही है। बस काम आपको एक ही करना है, आपको अपने फ़र्ज अदा करने हैं। अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके लिए मेरे दोस्त मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। कल क्लास नहीं आई थी, इसका मेन रीज़न आपको वीडियो की क्वालिटी देखकर ही पता चल पा रहा होगा, है ना। इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो लाइटिंग सिस्टम है थोड़ा सा गड़बड़ हो चुकी है ना स्टूडियो में। तो अभी 2-3 दिन हमारी क्लास ऐसे ही चलने वाली है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे दोस्त, है ना। बाकी फिर 2-3 दिन बाद फिर क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त आने वाली है। कोई नहीं, तो वीडियो को आप एक बार शेयर कर सकते हो अपने मित्रों को, मित्रियों को, जो भी हैं आपके सगे संबंधी, उन सभी को आप बुला लीजिए। और क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिखा हुआ है कि 1/2x प्लस के y बराबर के 1, फिर कामा लगा है 1/3x माइनस के 7y बराबर के 4, तो x और y का मान बताओ। ये आपका एक युगपत समीकरण है, और युगपत समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं सारा कुछ हमने बताया है। 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने इस चैप्टर से, और दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, है ना। देखिए, मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है इजी, मॉडरेट, हर प्रकार के प्रश्नों को रखना। हमारा केवल एक ही पर्पस है कि आपको हर वो एक चीज़ सिखाई जाए जो आपके पेपर में बन सकती है। ओके, चलो फिर इस क्वेश्चन का आंसर देखो हम कैसे लगाएंगे। हमें पता है सर कि अगर हम इसको युगपत समीकरण कहते हैं तो युगपत समीकरण को बेसिकली सॉल्व करने की 2 विधियां होती हैं, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि। कोई एक विधि यहाँ पर लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। केवल x y की वैल्यू बताना है बस। आओ मेरे दोस्त, देखो, अगर मैं कह दूं कि ये जो 1/2x और प्लस में y बराबर के 1 लिखा है, ये हमने ऐसे लिख लिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आपको पता है प्लस लगा है, एक परिमेय है एक अपरिमेय है, तो हम 2 को डायरेक्ट ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, और इसी 2 को यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। यानी वी कैन से दैट कि x प्लस में 2y बराबर के 2 एक कम 2, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। क्या सहमत हो हमारी बात से? कैसे हुआ ये? हर बराबर करेंगे तो भैया 2y और बटे 2, एक हर ले लेंगे तो नीचे वाला बटे 2 यहाँ आ जाएगा, 1 से गुणा, बटे बराबर के उस तरफ जाता गुणा में, तो 2 एकम 2। अब अगला हम उठाएंगे तो इसी तरह अगला है हमारा 1/3x और माइनस के है 7y बराबर के है 4। जैसा काम यहाँ किया बिल्कुल वैसा काम यहाँ पर करेंगे। 3 को y के गुणा कराएंगे तो 7 तियाँ कितना हो जाएगा 21, तो माइनस के 21 बराबर के 3 और 4, 4 तियाँ 12, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आप देखो, दोनों समीकरण की तुलना कर लो, समीकरण 1 और 2 से, है ना। समीकरण 1 और 2 से मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 है x प्लस में 2y बराबर के 2, दूसरा समीकरण है x माइनस के 21y और बराबर के है मेरा 12। बात मेरे दोस्त क्लियर है? अब देखो, x के गुणांक बराबर हैं। अगर x के गुणांक बराबर हैं तो समीकरण के केवल चिन्ह विपरीत होने चाहिए, चिन्ह विपरीत नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, चिन्हों को हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, घटा देंगे। घटाएंगे तो बदल जाएंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, और प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया। क्लियर? अब क्या करेंगे, देखो भैया, ये x प्लस माइनस कैंसिल, 21 और 2 कितना हो गया, 23 हो गया। यानी ये हो गया 23y और बराबर कितना बच गया आपका, अगर 21 में से 2 में से 12 जाएगा तो कहने का मतलब 10 बच जाएगा, तो ये माइनस का क्या बच गया, 10 बच गया। यानी अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 10/23 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 10/23 आ जाएगी। अब हमें x का मान प्राप्त करना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है y x दोनों का मान प्राप्त करना। तो इसका मान आप किसी भी समीकरण में रख लो, आपको x का मान पता चल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि y का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में रखो
2 में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं 1 में रख रहा हूँ। अगर मैं 1 में रखता हूँ तो मेरे दोस्तों देखो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x + 2y बराबर के 2। तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पर x है वहाँ पर कितना लिखूँगा, x प्लस में 2y बराबर के 2। ओके, ये हो गया समीकरण 1। x की वैल्यू x के स्थान पर x रखूँगा, y के स्थान पर कितना रखा है, -10/2। तो x के स्थान पर x, y के स्थान पर 2 इंटू -10/2 और बराबर के क्या हो गया, 2 हो गया। देखो कि सॉरी 23 है ना, 23 है भाई, 23 है। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस में 10 दूनी 20 माइनस के 20 बटे कितना हो जाएगा 23 और बराबर के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपको पता है प्लस माइनस तो दो चिन्ह तो आ ही नहीं सकते, तो कहने का मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा। माइनस का 20/23 उधर जाएगा तो प्लस में x बराबर 2 प्लस में 20 और बटे में क्या हो जाएगा 23। तो x को अगर मैं निकालूंगा 23 दूना 46 और 46 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा 46 20 कितना हो गया 66/23 हो गया। कितना हो गया 66 डिवाइडेड बाई 23 विल बी द करेक्ट आंसर। x का मान आ गया 66 बटे कितना 23 और y का मान आ गया -10/23। अगर अब आप इस चीज को ना समझ पाए हो, काफी सारे लोग इस चीज को ना समझ पाए होंगे, आओ मैं आपको समझाता हूँ। अगर देखो 1/2x लिखा है, अगर मैं इसको गुणा कराऊंगा तो क्या मैं इसको x/2 नहीं लिख सकता हूँ भाई, इस चीज को जहाँ 1/2x लिखा मैं इसको x/2, x का ही तो आधा हुआ है और प्लस में हो गया y बराबर के कितना है 1 है। अब देखो, अब इसको हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि एक परिमेय है एक अपरिमेय, तो हर बराबर होने चाहिए। हर बराबर होने के लिए यहाँ पर इसके नीचे बटे 1 मानेंगे और 2 से गुणा कराया, 2 से गुणा कराया तो ये हमारा ऊपर हो गया x/2, यहाँ हो गया ऊपर हो गया 2y और y हो गया 2। देखो दोनों हर बराबर, तो हम एक हर यहाँ से डायरेक्ट ले लिए हैं, वही काम हुआ है। एक हर हमने डायरेक्ट ले लिया, बट्टे 1 2 को इधर भेज दिया तो x प्लस में 2y बराबर के क्या 2 नहीं हो गया, और यही चीज हमारी यहाँ निकल कर आई है, x + 2y बराबर के 2। क्लियर बात हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ कितना था 1/3, सेम इसको करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 4 तियाँ 12, ये देखो बात हो गई है। अब इसको हमने सॉल्व किया है तो आंसर निकल कर आपके सामने आया है, आप चीज़ों को समझ सकते हो। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझाने में कामयाब हुए हैं और आप इस चीज़ को नोट करो, फिर अगला प्रश्न आप लगाने की कोशिश करना है। इस प्रश्न को नोट करो फटाफट तरीके से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, प्रश्न संख्या 2। युगपत समीकरण से ही क्वेश्चन है, कोई भी एक विधि लगा देना। आप यहाँ पर चाहते तो प्रतिस्थापन भी लगा सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे मान के ऊपर, है ना, ऐसे वाला। तो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसकी जरा भावनाओं को समझिए। ये है 1.5x 1.5x है ना, और प्लस के 2.5y बराबर के दिया है आपको 21, और दूसरा समीकरण दिया है 4x प्लस के y, 4x प्लस में y बराबर के कितना दिया है 22। तो आपसे पूछा है x और y का मान, बस मेरे दोस्त x और y का मान बताओ, x y का मान बताओ बस। देखो मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन लाने का मेरा पर्पस ये है केवल कि चीज़ें चाहे दशमलव में आए, चाहे एक पूर्णांक आए, चाहे एक भिन्न आए, हमारा कंसेप्ट वही रहने वाला है। तो कंसेप्ट वही सीखिए जो आपका हर एक क्वेश्चन में लग सके, उस टाइप के क्वेश्चन में। अब आप इसको सोचोगे, कुछ लोग पॉइंट में देख लेंगे तो कहेंगे सर इसको कैसे लगाएंगे। अरे सब इसको आप ना पॉइंट वाले को भिन्न में बदल के भी लगा सकते हो। देखो अब इसको तो कुछ करना नहीं, केवल गुणांक बराबर करने हैं भाई। अगर मैं इसको लगाऊंगा तो देखो यहाँ पर 1.5x है ना, और प्लस में 2.5y बराबर के 21, क्या मैं इसको समीकरण 1 मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकता हूँ। दूसरा हमारा कितना था 4x और प्लस में क्या हो गया y हो गया, और बराबर कितना है भैया 22 है। अब मेरे दोस्त देखो, अगर मैं x का देखूं गुणांक तो नहीं बराबर है, अगर मैं y का गुणांक देखूं तो ये भी नहीं बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं y के गुणांक कैसे बराबर कर सकता हूं? समीकरण 2 में मैं क्या करूं, समीकरण
समीकरण 2 में मैं क्या करूं कि y का गुणांक बराबर, तो कहोगे सर आप 2.5 का गुणा कर दो, तो हम यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 2.5, क्योंकि भैया 2.5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2.5 वही आ जाएगा निश्चित तौर पे। चलो करते हैं, तो 25 चौके 100 हो गया। देखो 1.5 एक हमने पहले लिख लिया और प्लस में 2.5 वही बराबर के 21, ये हमारा समीकरण 1 था। अब समीकरण 2 में 2.5 से गुणा कराएंगे तो 25 चौके 100, 0.1 अंक पहले यानी 10 100 हो जाएगा, है ना, प्लस ये 2.5 वही हो जाएगा बराबर। अब आप इसे अगर 22 में 2.5 का गुणा नहीं करा पाते हो ना, 2.5 का मतलब कितना होता है 5/2, तो अगर मैं 22 में 5/2 का गुणा कराऊंगा, 2 से 11 5 55 नहीं आ जाएगा, तो ये हो गया 55, ये मान लिया समीकरण 2। अब देखो चीजें कितना आसान हो गई हैं, केवल चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस माइनस, है ना, तो ये तो भैया खत्म हो गया। 2.5y और 2 सॉरी ये हमारा एज इट इज रहेगा, है ना, ये नहीं खत्म होगा भैया, ये y खत्म होगा, ये खत्म होगा, ये ऐसे रहेगा। तो अगर 10x से हम 1.5x घटाएंगे तो 0.5 2 8.5 माइनस के 8.5x बचेगा बराबर, उस तरफ कितना बचेगा, अगर 55 से 21 घटाएंगे, 5 से 1 गया 4 और 5 से 2 गया तो 3, कितना बच गया 34 बच गया, वो भी किसमें माइनस में, माइनस से माइनस खत्म। x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर भैया 34 उधर था और ये 8 पॉइंट आ गया 5 में, दशमलव हटाएं हम, यहाँ दशमलव हटा लिया, ऊपर 0 बढ़ा लिया, 8 चौके 32 और 5 चौके 20 डायरेक्ट 4 बार में चला जाएगा, तो वी कैन से दैट कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर मेरे भाई x का मान आपको पता चल गया तो क्या आप y का मान पता कर सकते हो, निश्चित तौर पे हम x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दे, तो हम x का मान किस में रखते हैं, अपनी इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समीकरण 1 में रख लीजिए ना, समीकरण 1 2 में भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं। समीकरण 1 क्या था आपका 1.5x ओके, प्लस में 2.5y और बराबर में 21, x बराबर 4 रखोगे, 15 चौके 60 हो जाएगा भाई। 1.5x x के स्थान पर कितना रखना है 4, मल्टीप्लाई 4 प्लस के 2.5y बराबर के 21, तो 15 चौके 60, 6 प्लस से उधर चला जाएगा माइनस में, तो 2.5y बराबर 21 माइनस के 6, 21 में से 6 जाएगा तो 15, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 15 लिख सकते हैं, है ना, हमने 15 लिख लिया। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 15 और बट्टे 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, दशमलव हटा 0, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, तो y बराबर कितना आ गया 6 आ गया, x बराबर 4 y बराबर 6 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 100% आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करो। x बराबर 4 y बराबर 6 आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पहुंचते हैं। और अब आपके थोड़ा सा इजी प्रश्न आने लगेंगे, है ना, फिर से थोड़ा टफ होंगे, ये बात क्लियर। चलो अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नंबर कौन सा होगा भैया 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। शानदार तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चनों को। प्रश्न संख्या 3 क्या है जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ये कह रहा है 48, 52, 60, 65, उसके बाद है 70 का समांतर माध्य बताओ, समांतर माध्य। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, समांतर माध्य कुछ नहीं होता है, समांतर माध्य आपका एवरेज होता है, बस एवरेज अगर पता है तो समांतर माध्य बता दोगे। जल्दी से बताओ, मैं फार्मूला लिख देता हूँ जो साथियों को नहीं पता है कि समांतर माध्य इज इक्वल टू कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग और बटे क्या होता है पदों की संख्या, बस कुछ करना थोड़ी नहीं है भैया, एक ही सिंगल फार्मूला और इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं हम। अब देखो पदों का योग, अब इसमें आपको ना माध्यिका की तरह इसको आपको सीक्वेंस में नहीं लिखना है, इसको जैसे का वैसे जोड़ो हटा जोड़ना है बस, तो सारे लिख लो आप यहाँ पर,
कितना है 48, फिर है आपका 52 प्लस हो जाएगा 60 प्लस हो जाएगा 65 प्लस हो जाएगा 70। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बटे कितने पद हैं, 5 पद हैं, तो 5 पद हो गया। सॉल्व अगर इसको करेंगे तो देखो जरा जोड़ते हैं भाई, 5 5 2 7 7 14 1 15 के 5 हासिल 1 आ गया, 7 6 6 12 1 13 13 6 19 19 1 20 4 24 24 4 28 28 1 29 295 और बटे कितना आ गया 5 आ गया। फिर से सॉल्व कर सकते हैं भाई, देखो 7 6 13 130 6 130 और 60 190 190 और 5 कितना हो गया भाई 190 और 5 190 5 240 240 और 40 280 280 और 290 290 5 95। क्लियर, 5 से काट फटाफट, 5 पंजे 25, कितना बच्चा 25 4 5 9 45, 59 आपका करेक्ट आंसर। 59 क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। 59 क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 59 आपका क्या हो जाएगा भैया, समांतर माध्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा हमें लगा के बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 लगा के बताओ फटाफट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा लगा के बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कहा गया कि यदि 6 8 5, यदि 6 8 5 x 5 x और कामा है आपका 7, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तथा 4 का समांतर माध्य आपको दिया है। समांतर माध्य कितना दिया है, समांतर माध्य दिया है 4, कितना दिया 7। समांतर माध्य 7 हो तो x का मान बताओ, x का मान कितना होगा वो आपको पूछे है। कितना आसान क्वेश्चन, कोशिश करो लगाने की, कोशिश करो लगाने की, फिर आगे देखते हैं अगला जो होगा क्वेश्चन। इसको फटाफट आप बताओ, है ना, फटाफट बताओ आप क्या हो जाएगा। अभी जो मैंने बताया समांतर माध्य मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना भाई। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य एवरेज होता है। और एवरेज क्या होता है कि टोटल सम, भाई टोटल सम ऑफ नंबर, कुल पदों का योग बटे टोटल नंबर, कुल नंबर। तो बस इसमें रखो भाई, एवरेज इज जस्ट लाइक समांतर माध्य, है ना। एवरेज क्या है, समांतर माध्य। क्वेश्चन में समांतर माध्य कितना दिया 7, तो समांतर माध्य के स्थान पर 7 रखा। पदों का सम कर लीजिए, सम करो, 8 6 14 14 5 19 19 1 20 6 26 26 4 30 प्लस में x, भैया हो गया 30 प्लस में हो गया x, ये x हो जाएगा। 30 प्लस में x बटे पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 सत्ते कितना हो गया 42 और बराबर के 30 प्लस में x, 30 ले आओगे तो x की वैल्यू कितनी, 30 10 40 2 42, x की वैल्यू 12, आंसर आ गया 12 आपका करेक्ट आंसर। 12 क्या है आपका करेक्ट आंसर, 12 क्या है आपके क्वेश्चन का जवाब है। कितना, 12 आपके क्वेश्चन का जवाब है ना। ये भाई वही लिखा ना, एवरेज मैंने बताया कि फार्मूला मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये फार्मूला वही लिखा है कि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, बस, है ना। जोड़ोगे देखो 8 6 14 14 5 19 19 1 20 6 26 4 30 30 प्लस में x बराबर कितना है 7, 7 पद है ना, बटे 6 42 30 42 माइनस 30 12, राइट आंसर। आगे पहुँचते हैं अगला प्रश्न, आगे पहुँचते हैं और कौन सा होगा भैया, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है जरा इसको बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि log 20 प्लस log, ये कितना है log 20 और प्लस में log 40 को हल करो। इसको हल करना है आपको, इसको क्या करना है, हल करना है। जल्दी से हल करके बताओ, फटाफट हल करके बताओ। मैं इसको आधा ही सॉल्व करूंगा क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कम से कम आपको log 5 तक मान पता होने चाहिए। अगर log 5 तक मान पता है तो आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। जल्दी से करके बताओ भैया। देखो
इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है, अभी लॉग की क्लास जस्ट पिछले लॉग ही मैंने आपको 2 क्लासों में पढ़ाया है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो हमारा log 1 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 20 और गुणे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये ऐसे लिखा रहा होगा, ये ऐसे लिखा रहा होगा, तो ऐसे करेंगे तो ये खुलेगा ऐसे ही। तो कहने का मतलब हम इसको कैसे, भाई हमें log 20 की वैल्यू थोड़ी नहीं याद है, ना तो log 40 की वैल्यू याद है, तो हम इसको ऐसे क्या कह सकता हूँ कि log 20 को मैं 10 इंटू के 2, 10 दूना कितना हो गया 20, और प्लस मैं इसको log क्या कह सकता हूँ, log 10 इंटू के 4, 10 चूके 40, और ये मल्टीप्लाई में हो गए तो ये फिर से इस फॉर्म में आ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा log 10 और प्लस में क्या हो जाएगा log 2, फिर यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा log 10 और प्लस में क्या हो जाएगा log 4। ये कितना हो गया log 4। अब आपको पता बेस कुछ नहीं है, तो बेस हम अपने आप से कितना मानेंगे 10 मानेंगे, और आपको मैंने बताया अगर बेस पावर समान है तो बस मान क्या होगा 1, इसका मान 1 और इसका मान 1, दोनों के मान मैंने रख दिए। log 2 का मान कितना होता है 0.3010, log 2 का मान। log 4 का मान, भाई log 4 का मान कितना होता है जरा आप खुद से बताओ, अगर log 2 का मान 0.3010 है, अगर इसका 2 गुना करोगे, 2 1 कम 2 2 3 6, 0.6020। log 4 का मान देख लेना, हम कंफर्म नहीं है लेकिन हमें लग रहा है इतना ही होता है, यानी ये हो जाएगा प्लस के 0.6020, समझे। ये मान हो गया log 10 का, log 2 का, और ये हो गया आपका किसका मान log 10 का, और ये मान हो गया आपका log 4 का। ऐड कर लो मेरे दोस्त, 1 और 1 2, ये हमने 2 कर दिया, प्लस इसको ऐड करोगे तो देखो 30 हो जाएगा पीछे से, तो भैया 30 हो गया, 0 6 3 9 हो गया, 90 30 हो गया, 6 3 9 और 20 3 90 3, तो 2 प्लस 90 30, 0.9030 करोगे तो उत्तर कितना आएगा 2.9030 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आपका उत्तर सही है? अगर आप मान लिया कि अगर आप log 4 की वैल्यू ना निकाल पाते तो क्या आप log 4 को 2 की पावर 2 कह सकते थे, 2 निकल कर आगे आ जाता और हो जाता log 2, 2 इंटू log 2 की वैल्यू रखते 3010, गुणा कराते तो पॉइंट के 2 3 6 2 0 2 1 कम 2, 0.626020। क्लियर? नोट करो, आगे पहुंचते हैं, फटाफट तरीके से इसको नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं अपने ना अगले प्रश्न के ऊपर। अपने अगले प्रश्न के ऊपर अगला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, यहाँ तक की बात से क्या आप सहमत हो भैया? यहाँ तक की बात से आप सहमत हो क्या? क्वेश्चन नंबर 6 देखो और उसका उत्तर बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, 5x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 28x माइनस के 2 में x प्लस 2 से भाग करो। ऐसे वाला आपको भाग करना है और उत्तर आपको बताना है क्या होगा। फटाफट तरीके से आप इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ भाई क्या होगा, है ना। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक बार लाइक का बटन दबा सकते हो, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, है ना, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। कुछ करना है क्या, बोलो? नहीं करना है। देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन कितना कराया भैया, बोलो भाई, खुद से बोलो, मैंने कितना कराया, कुछ बहुत कराया ना। तो ये हो जाएगा 5x क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 28x माइनस के 2। मेरे को 5x क्यूब लाना, x है यानी 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। तो 5 एकम 5x स्क्वायर, x मिलकर x क्यूब। अब उसी 5x स्क्वायर का 2 से गुणा, तो 5 दूनी 10 प्लस के 10x स्क्वायर। अब ये माइनस ये तो खत्म, माइनस के 6 माइनस के 10 माइनस के 16x स्क्वायर माइनस के 28x माइनस के 2। इतनी बात क्लियर हो गई। माइनस के 16 लाना है भैया, मेरे पास प्लस का
1x है, तो जाहिर सी बात है कि माइनस का 16 तो आएगा ही, x है तो 16x, लेकिन x स्क्वायर लाना है, तो प्लस माइनस माइनस का मैं कह सकता हूँ 16x स्क्वायर। अब प्लस के 2 प्लस और माइनस माइनस के 16 दूना कितना हो गया 32 और ये हो गया x, ये माइनस से तो प्लस और ये माइनस से तो प्लस। आप इतनी बात समझे, ये क्या हो गया खत्म हो गया। 28x 32x से क्या बचेगा प्लस के 4x से, क्योंकि प्लस के 32 बड़ा और माइनस के 2। मेरे पास x है, हमें 4 लाना है सर, केवल 4 से बुला कर आएंगे, तो ये आ जाएगा 4x और 4 दूनी 8, तो प्लस के आ जाएगा 8 माइनस माइनस ये तो खत्म, तो रिमाइंडर कितना बचेगा माइनस के 8 माइनस के 2 माइनस के 10, शेषफल माइनस के 10 और ये निकल कर आएगा भागफल। क्या सबका उत्तर यही आ रहा था? क्या सबका उत्तर यही आ रहा था? एक बार बताओ भाई, सबका उत्तर यही आ रहा था ना? आगे पहुंचे, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या नंबर 7 है ना, ऐसे वाला क्वेश्चन संख्या नंबर 7 पर पहुंचते हैं और उसका उत्तर आपको देना ही देना है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 7 है 12y स्क्वायर माइनस के y माइनस के 1 के गुणनखंड करो। और मेरे दोस्त ये आपका ना पिछले साल का क्वेश्चन है और मैं 100% कह सकता हूँ कि इस प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप देख लो, जब जब आपका पेपर हुआ है ना 3rd सेमेस्टर का, ऐसा क्वेश्चन निश्चित तौर पे देखने को मिला है आपको। तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन पे पकड़ होनी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन को मैंने इतना कराया है, कहने का मतलब इतना कराया है कि ये आपको रट गए होंगे। देखो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं कह दूं कि सर यहाँ पर a बराबर कितना है 12 है, b बराबर माइनस के 1 है, c बराबर माइनस के 1 है, तो a इंटू सी होता है, a इंटू सी 12 इंटू माइनस के 1 बराबर माइनस के क्या हो जाएगा 12, माइनस के 12 के गुणनखंड होंगे 4 तिया 12, क्योंकि हमें माइनस के 1 लाना है, तो जब माइनस लाना होता है तो माइनस में बड़ी वाली संख्या कर देते हैं बस। अब ये क्या हो जाएगा 12y स्क्वायर, माइनस के y को क्या कह सकता हूँ माइनस के 4y प्लस के 3y और माइनस के 1, दो दो के पेयर बना के कॉमन, इधर कॉमन मिल रहा 4y, कॉमन लिया 4 तिया 12 3y माइनस के 1, यहाँ कॉमन प्लस के 1, जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलता प्लस के 1 चिपका देते हैं वहाँ पर, तो 3y माइनस के 1 दोनों ब्रैकेट में, 3y माइनस के 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 4y प्लस के 1 आपका राइट आंसर। 3y माइनस के 1 4y प्लस के 1 आपका क्या है सही उत्तर है। नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं, इसको नोट करो भैया, फिर आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न संख्या होगा 8, प्रश्न संख्या होगा 8 है ना। यहाँ तक की बात क्लियर है, समझ गए हो आप लोग ना। चलिए अगला क्वेश्चन संख्या 8 देखिए और उसको बताइए क्या आएगा उत्तर जल्दी से। देखिए इतना आप लोग ना अगर मेहनत हमारे साथ किए हो तो अब आपको क्वेश्चनों को लगाने में टाइम नहीं लगता होगा, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो 8 होगा। ये है, इस बार देखो मैं केवल डाटा लिख रहा हूँ ना, ये प्रिंसिपल है इस बार 2900 रुपये, मैं केवल डाटा लिख रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि लैंग्वेज लिखने का ना कोई मतलब नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है आपका 3 वर्ष, और आपसे पूछे है कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने केवल डाटा लिख दिया है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से आएगी कि 2900 रुपये की राशि का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बस वही है। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछें, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछें तो हम किस चीज़ से निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी, कितना होता है भैया, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर t, है ना। अमाउंट निकालेंगे बाद में प्रिंसिपल से घटा के अपना वो बता दें।
तो प्रिंसिपल है हमारा 3100 रुपये, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइडेड बाई 100, टी पावर कितनी 3, 0 से 0 10 से कम 10 से 11/10, तो ये हो जाएगा 2900 गुणे 11/10। कितनी बार चिपकाएं हैं तो 3 बार, क्योंकि 3 है ना, तो 11/10 गुणे 11/10। 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गए भैया, खत्म हो गए। 11 11 11 के तो 13, 31 इंटू 29, 29 इंटू के 13 और 31, और नीचे कितना बचा 10, नीचे कितना बचा भैया 10 बचा। गुणा करा लेते हैं, क्या दिक्कत है, कराइए गुणा 29 की टेबल से। 29 एकम 29 हासिल 2 आ गया। 29 तियाँ कितना होता है, 20 तियाँ 60 और 9 तियाँ 27, 60 20 80 7 87। भाई 29 का 3 से गुणा 9 त्रिक 27, 2 3 दूनी 6 2 8 87, 87 और 2 87 88 89 के 9 हासिल 8 आ गया। ठीक है ना। 29 तियाँ 87, 87 में अगर 8 जोड़ोगे तो 87 3 90, 90 5 95 के 5 हासिल आ गया 9। 29 से कम 29, 29 में अगर 9 जोड़ोगे तो 29 एक 30, 30 8 कितना हो गया 38, है ना। और डिवाइडेड बाई 10 है तो एक अंक पहले लगा दो, तो ये आपका अमाउंट आएगा 3859 रुपये 10 पैसे। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें पता है कि CI इज इक्वल टू A माइनस के P होता है। अमाउंट है आपका 3859.1 माइनस कर देंगे किससे, 2900 रुपये से। तो आंसर कितना आएगा भैया, देख लो जरा कितना आएगा आंसर। अगर हम किससे घटा दें, 3859 से 0.1 तो आएगा, यहाँ भैया 9 बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 959.1, 959.1 आपका राइट आंसर। कितना आएगा 959.10 रुपये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो 959.1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पर। नोट करो इसको फटाफट, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओके, डन हो गया ना मामला भैया, यहाँ तक क्लियर बात। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन संख्या कौन सी होगी, 9। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, इसको जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 3:5, 3:5 के प्रत्येक पद में 9 जोड़ने पर, प्रत्येक पद में 9 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर नया जो अनुपात है, जो न्यू रेशियो है ना, वो नया अनुपात कितना हो जा रहा है, तो नया अनुपात 12:23 हो जाता है, 12:23 हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संख्याएं बताओ, संख्याएं बताओ, बस खत्म क्वेश्चन ये है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम क्या करेंगे भैया, क्लास को एंड करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से। देखो आपसे संख्याएं पूछा है, और संख्याएं अगर रेशियो में दी गई होती हैं तो कभी संख्याएं एग्जैक्ट नहीं दी गई होती हैं, क्योंकि रेशियो जस्ट लाइक का डिवाइड। रेशियो क्या होता है, भाग की ही भांति होता है, लेकिन कंडीशन दैट रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। शर्त यह होती है कि रेशियो सबसे सरलतम रूप होता है, बस सबसे सरलतम रूप होता है। अरे भैया ये जो 30 5 लिखा ना, 30 50 भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 300 500 भी लिख सकते हैं, 3000 5 भी 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो में 0 0 उड़ा देंगे ना जितना कटेगा। तो अब हम संख्याएं मानेंगे। अगर मैं कह दूं कि जो मेरी पहली संख्या है, फर्स्ट नंबर भाई 3 था तो वो 3x हो गया, एंड अगर मैं सेकंड नंबर मानता हूँ तो सेकंड रेशियो 5 था तो वो 5x हो गया। अब कह रहा प्रत्येक पद में 9 जोड़ दें, तो अगर 3x और 5x संख्याएं हैं, इनमें आप 9 जोड़ दोगे तो नया अनुपात निकल कर आया है 12:23, 12:23।
क्रॉस प्रोडक्ट कराओ। 23 तियाँ 69 एक्स प्लस के 9 तियाँ 27 9 दूनी 18 2 20 207 बराबर 12 पंचे 60 एक्स प्लस 12 नवैया 108। इधर ले आओगे तो 9 एक्स बराबर प्लस से उधर चला जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखो जरा, 107। 207 से अगर 108 घटाओगे तो 17 में से 8 जाएगा 9 9 99 बच जाएगा, माइनस के 99 बच जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 9 9 9 माइनस के 11, x बराबर माइनस के 11। संख्याएं पूछी, पहली संख्या क्या हो जाएगी माइनस के 33 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी माइनस के 55 हो जाएगी। आंसर हमारा यही सही है। लेकिन मान लिया ये क्वेश्चन ऑप्शन में आ गया और ऑप्शन में उत्तर दिए है 33 55, तो ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि रेशियो को, संख्याओं को जब मैं अनुपात में व्यक्त करूंगा ना, माइनस के 33 अनुपात माइनस के 55, तो हमें पता है माइनस से माइनस क्या हो जाता, खत्म हो जाता। 11 तियाँ 33 और 11 पचे 55, 3:5 तब भी आएगा। तो आंसर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर ऑप्शन में आया और 33 55 दिया है तो वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट करो मेरे भाई, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न संख्या नंबर 10 क्या कहता है उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या नंबर 10, जल्दी से भाई इसको नोट करो। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अगला और आज का आखिरी प्रश्न। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, अब जैसे लाइक शब्द मैंने ज़्यादा बार बोल दिया है ना, इतनी बार हमें नहीं बोलना चाहिए था कि लाइक करो, क्योंकि पता है हमें कि सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, है ना, शेयर भी करेंगे मित्रों को अपने। अगला क्वेश्चन संख्या 10 क्या है, जरा ये कह रहा है कि 9 कामा x 9 कामा x कामा 12 कामा 16 अगर समानुपात में है, किसमें है, अगर समानुपात में है तो पूछा है x का मान फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू, व्हाट इज द मान ऑफ x, है ना, x का मान आपको निकालना है। बस इसको बता दीजिए, काम खत्म। इसको बता दो भैया, फिर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जरा इसको बता दो, है ना। देखो और चीज, अगर अब भी आपको लगता है, देखिए हम हमेशा आपके साथ हैं, चाहे जैसी कंडीशन हो। आपका अगर किसी भी चैप्टर में, कोई भी चैप्टर मेरे भाई, अगर आपका कोई भी चैप्टर में क्या है दिक्कत हो रही है तो आप उसको कहाँ लिखोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे। आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे और उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाया जाएगी प्रॉपर चैप्टर के ऊपर। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि जितने विद्यार्थियों का बैक लगा है वो इतने में इतने नंबर पाएँ, 25 में 25 पाएँ, है ना, 25 में 25 पाएँ। क्योंकि आपको भी दिखाना है, जो आपके सहपाठियों को दिखाना कि हमने भी अच्छा स्कोर कर दिया। अब आप नहीं कह सकते कि मेरा मैथ में बैक लगा, है ना। तो आपको क्या करना, सिंपल कमेंट बॉक्स में बताना है, बस। डन हो गया ना। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे साथी हमारे बता रहे हैं। देखो जरा भाई, समांतर माध्य वो समानुपात मतलब क्या होता, बाह्य पदों का गुणा बराबर होगा अंतः पदों के गुणा। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 9/x बराबर के 12/16, है ना। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16, है ना। अब ये आ जाएगा तो 9 चौके 36 बराबर के 3x आ जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, x बराबर 12। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। आप इसको कैसे कर सकते थे, जरा देखो आप इसको मेरे दोस्त कैसे कर सकते थे, जल्दी से आप देखो, है ना। हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर हम अपना 9:1 लिखते और समानुपात यहाँ पर कर देते कितना, 12 अनुपात क्या कर देते, 16 कर देते, है ना।
अब ये आउटर आउटर का गुणा, इनर इनर का गुणा, तो ये हो जाता 12 इंटू के x बराबर के 9 इंटू के 16। काट देते भैया, x बराबर कितना आ जाता 9 इंटू के 16 बटे का 12, 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9 और कितना 4 तियाँ 12, x की वैल्यू 12। क्या हमारा आंसर दोनों तरीकों से सेम आता? बिल्कुल दोनों तरीकों से हमारा आंसर सेम आता। तो आशा करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो ठीक है, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।